हाय एवरीवन, आज हम करेंगे सर्कल के अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -6, 6, 4 एंड -3 और 1। अब सर्कल जो है वो तीन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, तो जो भी आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो क्या है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाया करते हैं। जब आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स से आपका सर्कल पास हो रहा है, तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको हमेशा कौन सी यूज करनी है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन यूज करनी है। अब जनरल इक्वेशन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीन पासिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको इसमें क्या करना है, x और y के प्लेस पे पुट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है 2 और -6, 2 और -6, 2g इंटू में 2 प्लस 2f इंटू में -6 प्लस c इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 36 प्लस 4g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 4g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू में माइनस का 40। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली आपको इससे क्या चाहिए, f, g और c, जो आपके पास तीन वेरिएबल टर्म्स दी हुई हैं f, g और c, आपको इनकी क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। अब आपको दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है 6 और 4, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इज इक्वल टू 0, 36 प्लस 16 प्लस 12g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 12g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -52। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको थर्ड वाला पॉइंट भी प्लॉट करना है, -3 और 1, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -3 प्लस 2f इंटू में 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, 9 प्लस 1 माइनस 6g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो -6g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये करने के बाद जैसे आपके पास ये तीनों इक्वेशंस आ गई, आपको एलिमिनेट करके f, g और c की क्या निकालनी है बेटा, वैल्यूज निकालनी है। और जो वैल्यूज आएंगी देन आपको इस सर्कल में क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4g है, यहाँ पे 12g है, तो इसको हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में c और c क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू -40 और 12g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -52। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, साइन चेंज करने के बाद ये आ जाएगा माइनस का 8g, ये आ जाएगा माइनस का 20f, या c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस 52 में से 40 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। -4 इसमें से आ जाएगा कॉमन, ठीक है, प्लस 5f, तो 2g प्लस 5f इज इक्वल टू 4 3 12, ये आ गया हमारे पास -3 के इक्वल। ठीक है, अब आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 12g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -52 और माइनस का 6g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -10। साइन फिर से क्या कर दोगे आप, चेंज, c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, 12 प्लस 6 18g, 8 में से 2 गए 6f, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 42। तो 6 इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन, 6 7 जा 42, तो 3g प्लस f इज इक्वल टू -7। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई f और g की फॉर्म में। अब इन दोनों को आप एलिमिनेट कर लीजिए। 2g प्लस 5f इज इक्वल टू -3 और 3g प्लस f इज इक्वल टू -7। ठीक है, आपको g और f की यहाँ से क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो g और f की आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, इसको आप 2 से कर लेते, 2 3 जा 2f, 2 7 जा 14, साइन फिर से क्या हो जाएंगे, चेंज, 13f, 14 में से 9 गए 5, तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5/13। अब आपके पास f आ गया। अब आपको निकालनी है g की वैल्यू, तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप g f की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो।
और वहां से आ जाएगी आपके पास g की वैल्यू -5/13, 13 एलसीएम ले लो, 13 7 91 -5, तो 3g इज इक्वल टू माइनस का 96/13। अब 3 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस का 32/13। f और g की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको निकालनी है c की वैल्यू। तो c की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन है 4g - 12f प्लस c इज इक्वल टू -40। अब इसके अंदर c की f और g की वैल्यू हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। 4g, g की वैल्यू आई है माइनस का 32/13 माइनस 12f, f की वैल्यू है 5/13 प्लस c इज इक्वल टू में -40। ठीक है, तो 32 4 जा -128/13 माइनस 60/13 प्लस c इज इक्वल टू -40। तो c इज इक्वल टू -40 प्लस 128/13 प्लस 60/13। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब यहाँ से 13 एलसीएम ले लिया, माइनस का 520 प्लस 128 प्लस 60, माइनस का 520 प्लस 128 और 60 को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, तो 188/13। अब c की वैल्यू कितनी आ रही? 520 में से 188 हम माइनस कर लेंगे, माइनस का 332/13। ठीक है, f, g और c की हमारे पास क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। अब जो भी हमारे पास f, g, c की वैल्यूज आई हैं उसको आपने क्या करना है? अपने बिल्कुल ये फाइनल जो इक्वेशन है यहाँ पे g, f और c तीनों की वैल्यूज आपको क्या करनी है? पुट कर देनी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, शो दैट द 4 पॉइंट्स 1 0 2 -7 8 1 9 और -6 आर कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक का मीनिंग भी यही होता है कि वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जितने भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर क्या करते हैं? लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी भी आप क्या करोगे? सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, इसमें भी आपको f, g और c की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब इसमें आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, इसमें कितने दिए हुए हैं? 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो 4 कोऑर्डिनेट्स के केस में आपने पुट 3 ही करने हैं। आप 3 कोऑर्डिनेट्स पुट करके f, g, c की वैल्यूज निकालेंगे, फिर आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सर्कल की इक्वेशन आने के बाद आपको उसके अंदर जो 4th कोऑर्डिनेट है वो आपको x और y के प्लेस पे पुट करना है। अगर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आई तो दैट मीन्स दे आर कॉन साइक्लिक। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 1 और 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c। ठीक है, अब 1 प्लस 2g, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस c, तो 2g प्लस c इज इक्वल टू -1। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर आएगा 2 और -7, 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2, 2f इंटू -7 प्लस c इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 49 प्लस 4g माइनस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0। 4g माइनस 14f प्लस c इज इक्वल टू -53। ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। फिर है थर्ड पॉइंट है 8 और 1, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 8 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। 64 प्लस 1 प्लस 16g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। 16g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -65। ये मेरे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके f, g और c की क्या निकालनी है? वैल्यू। तो हम पहले फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। 2g प्लस c इज इक्वल टू -1 और सेकेंड इक्वेशन है 4g प्लस c तो है ही, और साथ में क्या है? माइनस का 14f इज इक्वल टू में -53। अब साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ठीक है, c से c कैंसिल हो गया, माइनस का 2g प्लस 14f, 53 में से 1 गए 52, 2 कॉमन ले लो, तो माइनस g प्लस 7f इज इक्वल टू में 26। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई g और f की फॉर्म में। अब आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लो।
4g माइनस 14f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 53 और 16g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 65। साइन क्या हो जाएंगे इसके, चेंज हो जाएंगे और c से c भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। c से c देखिए अब यहाँ पे हम आपको कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। माइनस का 12g माइनस का 16f इज इक्वल 65 में से 53 आप माइनस में तो कितना आ जाएगा 12, 4 माइनस का 4 आप कॉमन निकाल लीजिए, 4 3 जा 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 12, तो 3g प्लस 4f इज इक्वल टू माइनस 3, 4 3 जा 12, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली भी g और f की फॉर्म में आ गई इक्वेशन और ये वाली भी g और f की फॉर्म में। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, जिससे g और f की आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। g और f निकालने के लिए यहाँ पे 3g है, यहाँ पे भी इसको आप 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3g प्लस 3 7 जा 21f और 26 3 जा 78, 3g प्लस 4f इज इक्वल टू में माइनस 3, 3g से 3g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 25f इज इक्वल टू में 75, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। f आ गया हमारे पास। अब आपको f कहीं पे भी एक स्टेटमेंट में आपको पुट करना है, यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो माइनस का g प्लस 21 इज इक्वल टू 26, 26 में से 21 गए 5 और g की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5, g भी आ गया f भी आ गया। अब आपको c चाहिए, तो 2g प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, और g की वैल्यू कितनी है, माइनस 5, तो c कितना आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 10, तो c आ गया हमारे पास 9। अब आपके पास f, g और c तीनों ही वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, तो अब आपने क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देनी है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो g की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5x, और f की जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है वो है 3 और c हमारे पास है 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब आपको क्या चाहिए, जो ये फोर्थ पॉइंट है 9 और माइनस 6, वो आपने अब सर्कल के अंदर सर्कल की इक्वेशन में x और y के प्लेस पे प्लॉट करना है, और अगर आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ जाएगा, इक्वल, देन दे आर कॉनसाइक्लिक, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉनसाइक्लिक बन जाएंगे। तो जो लास्ट पॉइंट है 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 9 6 इंटू माइनस 6 प्लस 9, तो ये आ गया 81 प्लस 36 माइनस 90 माइनस 36 प्लस 9, 36 से 36 कैंसिल हो गया बच्चों, 81 प्लस 9 90, 90 माइनस 90 दिस इज 0। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल, दैट मीन्स दे आर कॉनसाइक्लिक। तो कॉनसाइक्लिक के लिए आपने क्या करना है, पहले 3 पॉइंट्स को इक्वेशन में प्लॉट करना है, एंड देन आपके पास एफ जी और सी की आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज, फिर वो एफ जी सी की वैल्यू आपको सर्कल की इक्वेशन में पुट करनी है, एंड देन लास्ट स्टेप इज कि आपको फोर्थ वाला पॉइंट एक्स और वाई के प्लेस पे प्लॉट करके दिखाना है, और प्लॉट करने के बाद अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी दैट मीन्स दे आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है। इसी के साथ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4165 एंड हुज सेंटर इज lie on the line 4x plus y is equal to 16। अब आपको जो पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम जनरल इक्वेशन का ही यूज करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 4 और 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 1 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 17। आपके पास ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड वाला जो पॉइंट है वो है 6 और 5, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 2f इंटू 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 36 प्लस 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू में
-61। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब एफ जी सी, आपके पास तीन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आपको निकालनी है, लेकिन आपके पास इक्वेशंस दो हैं, तो पहले तो हम इन दोनों को ही एलिमिनेट कर लेंगे। 8g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -17 और 12g प्लस 10f प्लस सी इज इक्वल टू -61। साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस का 4g माइनस का 8f और 61 में से 17 आप माइनस करोगे तो 44। ठीक है, तो यहां से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन g प्लस 2f 4 11 तो माइनस का 11। ये मेरे पास एक g और f की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब डिफरेंस क्या है इन, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सिंपल 3 पॉइंट्स दे रखे थे आपको, तो उसको आपने प्लॉट किया, FGC की वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, 3 पॉइंट्स प्लॉट किए, चौथा पॉइंट लास्ट में आपने पुट करके दिखाया। अब इसमें आपको सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लेकिन आपको एक और चीज दे रखी है कि जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है। जब भी आपके पास जनरल इक्वेशन आएगी तो उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरल इक्वेशन में, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था -g और -f होते हैं, क्योंकि जो इस जनरल इक्वेशन से जो आपका सेंटर निकलता है वो कैसे निकलता है? -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो जो सेंटर होता है बेटा इसके अंदर वो होता है -g और -f। तो जो ये -g -f है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि सेंटर इस पे लाई करता है, तो आपने इस इक्वेशन में सेंटर अगर इस पे लाई करता है तो x के प्लेस पे आप -g पुट कर देंगे और y के प्लेस पे -f पुट कर देंगे। -4g -f इज इक्वल टू 16। आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखो एक इक्वेशन आपके पास g और f में ये है और एक इक्वेशन ये, आपको दोनों को क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है। इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेट करेंगे, तो अब इस 4 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 4g प्लस 8f -44 और -4g -f माइनस का f इज इक्वल टू 16। अब ये कैंसिल हो गया, 7f। अब 44 में से आपको 16 क्या करना है? माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 28, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? -4। अब आपके पास f निकल आया -4। जैसे ही आपके पास f की वैल्यू आ गई है तो अब आप f इसके अंदर क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। g प्लस 2 इंटू में -4 इज इक्वल टू -11, तो g की वैल्यू आ जाएगी -11 प्लस 8, g आ गया आपके पास -3। g भी आ गया, f भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? c निकालना है, तो 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -17। g की वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगी आपके पास c की वैल्यू -24 -8 प्लस c। ट्वेंटी 24 प्लस 8 कितना होता है? 32। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? c की वैल्यू कितनी आ गई? 49। तो अब f, g और c के आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है, तो तीनों वैल्यूज आपने इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करनी है? पुट करनी है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम थे। अब ये तीनों क्वेश्चन में सिर्फ माइनस का थोड़ा डिफरेंस था, जो मैंने आपको बिल्कुल सॉल्व करके बता दिया। तो आपको f की, g की और c की तीनों की वैल्यूज आपको अपनी इस इक्वेशन में क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? सर्कल की इक्वेशन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज है। अब उसने क्या लिखा है? डज द पॉइंट -2.5 और 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ठीक है, ये भी मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में बताया है कि कब इनसाइड लाई करता है, कब आउटसाइड लाई करता है, कब आपका सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो एक कोऑर्डिनेट दिया गया है, इस कोऑर्डिनेट का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लीजिए P एक कोऑर्डिनेट है -2.5 और 3.5। ठीक है, आपको इसका क्या करना है? O से लेके P तक का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर -2.5 -0 का स्क्वायर और 3.5 -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो -2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.25 और ये कितना हो जाएगा? 12.25, 18.50।
अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 18 4 4 16 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4.3 समथिंग हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जैसे 4.3 आया तो अभी ये डिस्टेंस आ गया ओरिजिन से, ये हमारे को सर्कल की इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से जो रेडियस है वो कितनी आएगी 5। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होता तो सर्कल के बाहर चले जाता, आउटसाइड हो जाता। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से क्या है कम है तो ये इनसाइड द सर्कल आ जाएगा ये वाला पॉइंट, और अगर ये वाला डिस्टेंस रेडियस के जस्ट इक्वल आ जाता तो ऑन द सर्कल आ जाता। ठीक है, अगर ग्रेटर आएगा तो आउटसाइड, लेस आएगा तो इनसाइड, और इक्वल आएगा तो ऑन द सर्कल। तो अभी जो ये 4.3 है वो रेडियस से क्या है स्मॉलर है, तो इसका मतलब क्या है ये इट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिया गया है वो सर्कल के कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब आपका जो सर्कल है वो कहाँ से पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम द एक्सिस। और वो कह रहे हैं कि ना वो एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्या कट कर रहा है, ए और बी। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ओरिजिन से सर्कल पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से सर्कल क्या हो रहा है पास आउट हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे इसका जो इंटरसेप्ट है वो ए है और वाई एक्सिस पे बी है। इसका मतलब ये हमारा क्या है डायमीटर, और एक्स एक्सिस पे इस एक्स एक्सिस पे जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा ए और 0, बिकॉज एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या रहती है 0, और जो ये वाला कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा 0 और बी। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक डायमीटर फॉर्म थी, अब ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। अगर मैं यहाँ पर एक पासिंग पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स और वाई, तो जो डायमीटर फॉर्म थी सर्कल की उसका एक फॉर्मूला था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू में 0। दिस इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब आपने क्या करना है, ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है, तो x माइनस x1, ठीक है, या हम इसको x1 y1 लेंगे तो x माइनस a एंड x माइनस 0, फिर y माइनस 0 और y माइनस y1। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सर्कल का ऑलमोस्ट पार्ट सारा का सारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।